वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट। बेसिकली ये लॉजिक है, ठीक है, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए, इसका नाम है स्टेटमेंट और हम इसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ एक्स नाम का, ठीक है, जिसकी मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी है 10। ठीक है, तो अब मैं इफ स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा इफ़ देन ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसकी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन देखना चाहता हूँ कि अगर x इक्वल है 10 के, ठीक है, तो उसके बाद आएंगी कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर x इज इक्वल है 10 के तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए। तो मैं इसमें एक अलर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अगर x 10 के इक्वल है तो अलर्ट करवाओ x इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलर्ट करवा देता हूँ x इज 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलर्ट होगा। तो यहाँ पे इसे क्लोजर कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ सिंगल इक्वल और यहाँ डबल इक्वल टू है, तो ये ऐसा क्यों है? अगर हम सिंगल का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि x 10 है। ठीक है, और वहीं अगर हम डिफाइंड मतलब कि 2 बार यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू का, तो उसका मतलब होता है हम चेक कर रहे हैं कि हाँ वेदर इट्स वैल्यू इज़ 10 और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन में हैं कि x की वैल्यू 10 है या नहीं। तो इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, सिंगल इक्वल टू मतलब वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, डबल इक्वल टू चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे इसका यूज़ होता है इस डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का। तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। तो ये मेरी फाइल है, इफ एल्स के नाम से मैंने फाइल बनाई है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ क्रोम में। तो ये क्रोम में मैंने ओपन की। हाँ, ये देखिए x इज़ 10। तो ये 10 क्यों दिखा रहा है? बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 10 दिया। तो यहाँ पे मैं 10 की बजाय कुछ और दे के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आपको पता ही होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा या कुछ भी अलर्ट नहीं करेगा क्योंकि x की वैल्यू 10 नहीं है। तो इसी के साथ एल्स का भी हम यूज़ करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। इसी के साथ जहाँ कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो रही होती हैं वहीं पे हम लिखते हैं एल्स, कि अगर ये ना हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 ना हो तो ये अलर्ट करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलर्ट करवा देता हूँ। तो अलर्ट सेम जैसे ऊपर किया है, ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ x इज़ नॉट। ठीक है, और इसे क्वाइट्स के अंदर लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसे क्वाइट्स के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्वाइट्स के अंदर कर दिया और इसे क्रॉस कर देते हैं सेमीकोलन, और अभी इसे सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए अब ये प्रिंट करा रहा है x इज़ नॉट इज इक्वल टू 10, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसे 10 ही कर दूँ, ठीक है, तो अब बताइए, सोचिए क्या प्रिंट करवाएगा। यस, चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 10, क्योंकि x इज इक्वल टू 10 है। तो ऐसे हम इफ लॉजिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी एक चैलेंज ले लेते हैं, मिनी चैलेंज। ठीक है, उसमें हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, इसका अब यूज़ नहीं है। एक अलग से हम प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉडी पार्ट में आया, तो मैंने एक पैराग्राफ लिया, व्हाट इज मैजिक वर्ड। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ लिया। एक और पैराग्राफ लेता हूँ मैं, जिसमें एक इनपुट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और जिसका टाइप ले रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और इसे एक आईडी दे देता हूँ। तो मैं आईडी दे रहा हूँ इसको मैजिक वर्ड। ठीक है, ये मैंने इसे आईडी दी है। और इसके बाद मैं एक बटन ले रहा हूँ, तो एक बटन लिया, बटन का नाम दे देता हूँ मैं एंटर। ठीक है, और इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आईडी दे देता हूँ इसे चेक मैजिक वर्ड। ठीक है, चेक मैजिक, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज मैजिक वर्ड। ठीक है, और ये इनपुट और एंटर। तो बेसिकली अभी हम इस चैलेंज में करने के वाले हैं, हम एक वर्ड डालेंगे। ठीक है, बूम बूम। तो हम बम बूम बूम डालेंगे, तो जब मैं इसमें एंटर करूँगा तो इसे पेयर करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल के साथ। ठीक है, कि ये सेम है या नहीं, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए आपको करके दिखा देता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ
क्लिक होने पे चेक करना चाहता हूँ ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो बटन की आईडी आएगी यहाँ पे, तो बटन की आईडी क्या है हमारी, चेक मैजिक, ठीक है। तो यहाँ पे बटन की आईडी देते हैं हम चेक मैजिक, ठीक है। तो जब ये क्लिक हो, ऑन क्लिक डॉट ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन रन कराते हैं, ठीक है। तो जब क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो मेरा, ठीक है। तो एक फंक्शन रन कराते हैं हम, इसमें कंपेयर कराएंगे। तो उससे पहले मैं एक अपना जो मेरा वर्ड है मैजिक उसे डिफाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। तो मैजिक वर्ड एंटर, जो मैजिक वर्ड एंटर होगा, तो वेरिएबल लिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने मैजिक, मैजिक वर्ड एंटर्ड, ठीक है। मैजिक वर्ड एंटर, ये मैंने इसे नाम दे दिया, एंटर्ड कर लेते हैं, ठीक है। मैजिक वर्ड एंटर्ड, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा जिससे हमें, तो वो उसे हम इक्वल कर देते हैं, इसे इक्वल कर देते हैं किसके, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो वैल्यू एंटर होगी ना उसके इक्वल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इनपुट में। तो वो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो कौन से आईडी लगेगी यहाँ पे, टेक्स्ट की, क्योंकि जो एंटर होएगा उसी से कंपेयर कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो आईडी है वो क्या है, मैजिक वर्ड, ठीक है। क्वाइट्स के अंदर आएगा ये, तो इसे मैं क्वाइट्स के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमने कर दिया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअली किया क्या है, मैंने यहाँ पे किया है एक मैजिक वर्ड एंटर्ड नाम का वेरिएबल लिया है, जिसको इक्वल कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि मैजिक वर्ड, यानी कि जो टेक्स्ट आएगा उसे इक्वल कर दिया किसके, मैजिक वर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे उसके इक्वल कर दिया है। तो हमारे पास अभी वेरिएबल जो है मैजिक वर्ड एंटर्ड, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, जो हमारे इनपुट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ चुका है। तो अब हम करते हैं अपना एक और वेरिएबल डिफाइन। तो जो वेरिएबल डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ मैजिक वर्ड। तो जो मैजिक वर्ड है उसको इक्वल कर देता हूँ मैं बूम बूम के, ठीक है, बूम बूम, ठीक है। ये मैंने मैजिक वर्ड डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। तो इतना हो गया। अब हम अपना इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो अब मैं कहता हूँ कि इफ़ अगर मैजिक वर्ड एंटर्ड, मैजिक वर्ड एंटर्ड यानी कि ये वाला वेरिएबल अगर इस वेरिएबल के इक्वल है, एक्चुअली में ये मैजिक वर्ड एंटर्ड किसके इक्वल है, जो इनपुट आएगी हमारी, ठीक है। अगर ये इक्वल है किसके, मैजिक वर्ड के, मैजिक वर्ड के, ठीक है। अगर ये मैजिक वर्ड के इक्वल है तो कुछ प्रिंट कराते हैं हम, यानी कि अलर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये अलर्ट करवा दे, क्या अलर्ट करवाए, ओके। तो हम इसमें अलर्ट करवा देते हैं, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, राइट, ठीक है। तो ये करा दे। अगर वो इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों वर्ड यानी कि मैजिक वर्ड एंटर्ड और मैजिक वर्ड इक्वल नहीं है, तो क्या करे, तो एल्स कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैं लगा देता हूँ एल्स, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कराइए, प्रिंट अलर्ट। तो ये अलर्ट करवाएगा, तो ये अलर्ट करवाएगा नो ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये प्रिंट करा देगा। अभी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार और प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया, ठीक है। यहाँ कोड स्क्रिप्ट में जो मैंने डिफाइन किया उसे कराते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। हमने एलिमेंट्स लेके आने हैं किसके, चेक मैजिक यानी कि बटन के क्लिक होने पे। तो जब बटन क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो, ठीक है। फंक्शन रन में हम क्या कह रहे हैं, यानी कि उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, मैजिक वर्ड एंटर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैजिक वर्ड डॉट वैल्यू, यानी मैजिक वर्ड की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के इक्वल कर दी है मैंने, ठीक है। तो मैजिक वर्ड किसकी आईडी थी, जो टेक्स्ट इनपुट थी हमारी, ठीक है, जो इस इनपुट में आएगा हमारा, ठीक है, उसके इक्वल कर दिया है मैंने किसको, मैजिक वर्ड एंटर्ड को। एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, मैजिक वर्ड इज इक्वल टू बूम बूम, ठीक है। अब इसको और जो हमारी इनपुट एंटर हुई है उसको कंपेयर करवा रहा हूँ अब मैं, ठीक है। तो मैजिक वर्ड एंटर इज इक्वल टू मैजिक वर्ड, ठीक है, ये हो गया मैजिक वर्ड
एंटर्ड इज इक्वल टू मैजिक वर्ड, अगर ये इसके इक्वल है तो हमें क्या अलर्ट करवा दे, यस यू आर राइट, अगर नहीं है तो अलर्ट करवाए नो ट्राई अगेन। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। तो अभी पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने कुछ भी। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये देखिए नो ट्राई अगेन। ठीक है, क्योंकि हमने क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने ये जो भी डाला है ये इक्वल नहीं है ये मैजिक वर्ड एंटर्ड के और मैजिक वर्ड के बूम बूम के। ठीक है, इसलिए ये नो दिखा रहा है। तो अभी हम बूम बूम डालते हैं, बूम बूम। ठीक है, ये मैंने डाला, अब एंटर करते हैं, देखिए ये देखिए यस यू आर राइट। ठीक है, तो ऐसे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।